प्रधान जी, आज किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? आज प्रेस का विषय है जो अपने विनेश फोगाट के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है ना, उसके बारे में हम इस बात का एक विनेश के साथ धोखा नहीं हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है, उसके बारे में अगवे जो यो होया है, यो गलत होया है, उसका मतलब इस बात पर रोष मानते हैं हम पंचायत वाले। अगवे जो विनेश के साथ जैसा व्यवहार हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। और केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने तो कुछ घोषणा भी करी है, अच्छी बात है। हम ये केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी ये उम्मीद करते हैं अगर ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री भी करें, ओलंपिक वाले कुछ भी फैसला करें, उसने अपनी तरफ से देश के लिए गोल्ड मेडल का ही काम किया है। तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे तो सरकार से यही मांग है, अगर उसको जैसे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल तो पक्का था ही, उसके हिसाब से सम्मान दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हरियाणा सरकार ने करे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, अब से सम्मानित करेंगे। मतलब हाँ जी, किस विषय में रखी गई? विषय तो यही है कि रोड़ा तो बताओ है 100 ग्राम बोझ का, लेकिन हम किसी ने 10-20 मतलब जिनका हमारी भाषा में लुंगाड़े, उनकी साजिश से छोरिया कोई खोट नहीं हुआ, तो जो है मेडल तो जीतते रही थी, जो 3 कुश्ती जीत ली तो 100 ग्राम बोझ का कहीं कम होता। तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे कदम यही है भाई, इतना बताऊँ, उसको सिल्वर मेडल के तो हकदार से गोल्ड मेडल दिया जाए, ये गोल्ड मेडल के हिसाब किताब से उसका सम्मान किया जाए। और इस बात का रोष सारे हिंदुस्तान में है, हर कौम में, हर कम्युनिटी में। क्या विषय रहेगा आज? देखिए, मैम 24 सरोखा पंचायत हमेशा खिलाड़ियों के साथ रही है, और जैसा कि विनेश फोगाट के साथ बर्ताव हुआ, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये लगातार एक ही दिन 3 मैच जीत करके फाइनल में पहुंची, तो जब इस बहादुर बेटी के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और जब ये आएगी 24 खाब, इसको 24 रत्न से सम्मानित करेगी। अपने मैम चबूतरे बुलाकर, यदि समय नहीं दिया तो हम घर भी पहुंच सकते। आज क्या विषय रहेगा? आज विषय हमारा ये था, महम 24 सरोखा पंचायत के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि महम 24 सरोखा पंचायत ने स्वर्गीय प्रधान चौधरी मीर सिंह नंबरदार के नेतृत्व में जंतर मंतर पर जो धरना चलाया हुआ था, वो लड़ाई महम 24 सरोखा पंचायत ने लड़ी थी। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अभी तक महम 24 सरोखा पंचायत विनेश फोगाट और उन सभी खिलाड़ियों के साथ आज भी खड़ी है, और इस लड़ाई में महम 24 सरोखा पंचायत हमेशा खिलाड़ियों का साथ देगी। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि विनेश फोगाट जब भी भारत पहुंचेगी तो महम 24 सरोखा पंचायत उनको 24 रत्न देकर सम्मानित करेगी। महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा यदि उनके परिवार ने समय यहाँ नहीं दिया तो घर जाकर भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि महम 24 सरोखा पंचायत ने हमेशा इस आंदोलन को लीड किया है। और महम 24 सरोखा पंचायत विनेश फोगाट के साथ जो साजिश हुई है, उसको अभी जब तक निर्णय नहीं होगा और उनको न्याय नहीं मिलेगा, महम 24 सरोखा पंचायत हमेशा उनकी इस लड़ाई में शामिल रहेगी और अग्रणी रह करके आगे लड़ाई लड़ती रहेगी। आज फैसले की भी बात की जा रही है विनेश फोगाट के मामले में। देखो, फैसला तो विनेश के हक में आना ही चाहिए। उन्होंने 82 मैच में एक भी पॉइंट अपने प्रतिद्वंदी को नहीं दिया था, उस खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया। इसको देखते हैं तो विनेश फोगाट आज केवल एक कुश्ती में पहलवान ही नहीं है, विश्व विजेता है विनेश पहलवान, जिसने इतनी बड़ी पहलवान को हराया है और 3 बाउट उन्होंने जीती। उसके लिए सिल्वर मेडल का तो पहले ही हक उनका बन चुका था, लेकिन सिल्वर मेडल भी ना देना और साजिश रच के एक 100 ग्राम वजन को लेकर के बहानेबाजी की जा रही है, जब पूरे विश्व में और पूरे देश में इसके प्रति रोष है। इसका निर्णय हम प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से मांग करेंगे कि पेरिस ओलंपिक की जो कमेटी है, वहाँ पुरजोर तरीके से विनेश फोगाट के लिए भारत सरकार लड़ाई लड़े। सिल्वर मेडल की जो सुविधाएं होती हैं, उसके लिए उन्होंने घोषणा की है 4 करोड़ रुपए और नौकरी की। जैसी भी सुविधाएं हरियाणा सरकार उनको देगी, वो सिल्वर मेडल के बराबर देगी। इसके लिए तो हम मानते हैं कि सरकार ने
अच्छा काम किया, लेकिन ये अच्छा काम भारत की जनता के दबाव में किया। 2 दिन तक मुख्यमंत्री ने या भाजपा के किसी भी मंत्री या नेता ने कोई बयान जारी नहीं किया। जब देश की जनता का दबाव बढ़ा तो इन्होंने अपनी बेइज्जती समझते हुए घोषणाएं करनी अब शुरू की हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर उनको सुविधाएं सरकार देती है, नहीं तो आम जनता भी आज चाहे वो खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं या दूसरे स्टेटों में, पंजाब से भी खबरें आ रही हैं कि उनका स्वागत लाखों की संख्या में देश की जनता करके दिखाएगी। आगे क्या कदम उठाया जाए पंचायत की तरफ से? पंचायत की तरफ से आगे कदम यही है कि विनेश फोगाट को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा, जो भी लड़ाई ये पहलवान महिलाएं लड़ेंगी, महम चौबीसी सरोखाप पंचायत कभी पीछे नहीं रहेगी। क्या इस विषय में रखा गया आज प्रेस वार्ता? ये जो है विनेश फोगाट के साथ जो ये खेल में हुआ है उसके बारे में आज सरोखाप पंचायत है उसकी निंदा करती है और भारत सरकार से यही अपील करती है कि भारत सरकार ने उस विनेश के लिए मतलब मजबूती के साथ उसका पक्ष रखना चाहिए वहाँ ओलंपिक में। और विनेश जो अपने दम पर ये मान करके चलो कि गोल्ड की हकदार थी वो, क्योंकि उसने एक जो पहलवान आज तक हारी ही नहीं उस पहलवान को हराने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद उसके साथ एक साजिश हुई, जिस साजिश का वो षड्यंत्र का मतलब शिकार हो गई। ये देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि हम एक गोल्ड से वंचित रह गए। और जिसने हमेशा ही मतलब ये मान करके चलो कि मुसीबतों और षड्यंत्रों की शिकार होने के बावजूद भी वो ओलंपिक में गोल्ड तक पहुंची, और उसके बावजूद भी वहाँ भी उसके साथ जो षड्यंत्र किया गया, भारत सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि ये एक विनेश उससे गोल्ड से वंचित नहीं हुई, पूरा देश गोल्ड से वंचित हुआ है और देश के लिए शर्मनाक बात है। इस षड्यंत्र के पीछे कौन साजिश करता है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़की को जिस प्रकार से एक गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान होता है, उसका स्वागत होता है, तो सरकार को भी वही सम्मान और स्वागत करना चाहिए। और जो पंचायतें हैं वो भी अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए एक वो हमारा देश का स्टार है, तो उसके लिए उसको जब भी वो एयरपोर्ट पर आएगी तो ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग उसके स्वागत में उमड़ेंगे।